अजीत पवार आखिर क्या करने वाले थे? अजीत पवार को लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है और जो कई सवाल भी खड़े कर रहा है। खबरें निकलकर ये आ रही हैं कि 8 फरवरी को अजीत पवार धमाका करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। 8 फरवरी को ऐसा क्या होने वाला था? दरअसल कहा यह जा रहा है कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच सब कुछ तय हो चुका था। अजीत पवार और शरद पवार एक होने वाले थे। अजीत पवार और शरद पवार की पार्टियां जो दो धड़ों में बटी थी, अब दोनों एक होने वाली थी और 8 फरवरी को इसकी घोषणा होनी थी। लेकिन 8 फरवरी से पहले ही अजीत पवार इस दुनिया में नहीं रहे। सवाल यह है कि क्या अजीत पवार एनडीए छोड़ने वाले थे या फिर शरद पवार इंडिया का साथ छोड़ने वाले थे? आखिर चाचा भतीजे के बीच में चल क्या रहा था? शरद पवार और अजीत पवार ये दो महाराष्ट्र की राजनीति के अहम किरदार हैं। अजीत पवार के साथ हादसा हुआ, उस हादसे में उनकी जान चली गई और आज की तारीख में सवाल सबसे बड़ा सामने यह खड़ा है कि अजीत पवार की पार्टी को कौन संभालेगा? क्या सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन जाएंगी या सुनेत्रा पवार पार्टी की अध्यक्ष बनेंगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अजीत पवार की पार्टी का अस्तित्व अब रहेगा भी या नहीं रहेगा, या फिर अजीत पवार की पार्टी मर्ज हो जाएगी शरद पवार की पार्टी में? सवाल बहुत सारे हैं और उनके जवाब भी अपने अपने तरीके से निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 8 फरवरी यानी तारीख फिक्स थी। 8 फरवरी को अजीत पवार को यह ऐलान करना था, शरद पवार, सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में, कि दोनों पार्टियां अब एक हो रही हैं। अजीत पवार एनडीए के साथ थे, शरद पवार इंडिया के साथ थे, अजीत पवार डिप्टी सीएम थे और शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े चेहरे हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी बेटी सुप्रिया सुले सांसद हैं। लेकिन जब से महाराष्ट्र में बीएमसी के इलेक्शन और ये जिला परिषदों के चुनाव चल रहे थे, तब से ये सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको उस बारे में भी पता है कि अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी के एक भ्रष्टाचार के मामले में अपनी टिप्पणी की थी और यह कहा था कि उसकी फाइल भी उनके पास है। अजीत पवार के तमाम बयान इस जनवरी के महीने में ऐसे थे जो ये दिखा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार के रिश्ते खराब हो रहे हैं। अजीत पवार से जब ये पूछा भी गया कि क्या आप और शरद पवार एक हो रहे हैं, अजीत पवार ने यह भी कहा था कि जो भी झगड़ा, जो भी असहमतियां थी, सब खत्म हो चुकी हैं और हम चुनाव के बाद इस पर विचार करेंगे। यानी चुनाव जैसे ही खत्म होते बड़ी खबर महाराष्ट्र से आती और अब दावा यह भी किया जा रहा है कि तारीख फिक्स हो चुकी थी, वेन्यू डिसाइड हो चुका था, सब कुछ तयशुदा रास्तों पर चल रहा था कि अब एनसीपी के दो धड़े एक हो जाएंगे। चाचा और भतीजे एक बार फिर राजनीतिक तौर पर भी एक साथ होंगे, एक मंच पर होंगे। लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो जाता है जिसमें अजीत पवार का निधन हो जाता है। आप जानते हैं कि अजीत पवार बारामती जा रहे थे, जहां प्लेन क्रैश में उनकी जान चली गई। अजीत पवार के साथ साथ 5 लोगों की और मौत हुई इस पूरे हादसे में। और निधन के बाद से एक जो शून्य पैदा हुआ है एनसीपी की राजनीति में, बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं, अभी बहुत उठापटक चल रही है। सुनेत्रा पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, तमाम किरदारों पर चर्चा हो रही है, अजीत पवार के बेटों पर चर्चा हो रही है। लेकिन 8 फरवरी की तारीख का जो ये मसला है, इसने संदेह की सुइयों को थोड़ा और घुमा दिया है। अजीत पवार के निधन पर ममता बनर्जी ने जांच की मांग की, अखिलेश यादव ने जांच की मांग की और अब शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी जांच का सवाल उठा दिया है। तो क्या अजीत पवार के निधन की जांच होगी? और 8 फरवरी से पहले अजीत पवार का निधन हो जाना, 8 फरवरी को ऐलान होने की चर्चा होना, इस पर आप जो भी सोचते हैं अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।